नमस्कार दोस्तों। 1.5 फुटिया शैतान के बारे में कभी सुने हैं आपने पहले? ये एक ऐसा शैतान होता है ना, जो किसी के ऊपर खुश हो जाए, किसी को मिल जाए या कोई साध ले तो 1.5 फुटिया उस इंसान के जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे सकता है। लेकिन हाँ, ये शैतान होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। शैतान के ज़रिए आप कुछ भी चीज़ हासिल करोगे तो वो चीज़ तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उसे सीधे रास्ते से पाई हुई चीज़ नहीं मानी जाएगी। और इस दुनिया में जो कोई भी चीज़ आप उल्टे रास्ते से, गलत रास्ते से हासिल करो तो वो चीज़ आपको एक्चुअल में कभी भी सुख, शांति और ऐशो आराम नहीं दे सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो। 1.5 फुटिया का एक दूसरा साइड भी होता है। 1.5 फुटिया को फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने साध लिया, ठीक है, एक निगेटिव, एक बुरे इंसान ने 1.5 फुटिया को साध लिया है। वो इंसान चाहता है कि मैं उसकी ऐसी तैसी करके रख दूँ, ठीक है। वो बुरा इंसान 1.5 फुटिया को उसकी ऐसी तैसी करने के लिए भेजेगा। और सच बता रहा हूँ, वो बुरा इंसान उस 1.5 फुटिया से वो सब कुछ करवा सकता है जो आपकी इमेजिनेशन के भी बाहर है। दिखने में ये 1.5 फुटिया सिर्फ 1.5 फुट का इतना सा होता होगा, 1.5 फुट समझ लो, नॉर्मल सा शैतान होता है। लेकिन इसकी ताकत इतनी खतरनाक है, इतनी अविश्वसनीय, इतनी ज़्यादा स्कैरी है कि आज आप उसकी कहानी सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस हद तक जा सकता है। आइए जिया की जुबानी एक सच्ची घटना की कहानी जानते हैं जो 1.5 फुटिया से ही जुड़ी हुई थी। ये जो घटना घटी थी आरव नाम के लड़के और उसके फैमिली के साथ घटी थी। ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली में इसके डैड का अपना एक जॉब था, गवर्नमेंट जॉब ही किया करते थे। वहाँ पे इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी खासी कट रही थी। आरव इकलौता अपने माँ बाप का था और माता पिता और उसकी दादी, इतने लोग दिल्ली में साथ में रहा करते थे। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और आरव छोटा था उम्र में, तो उसकी स्कूलिंग भी वहीं पर ही हो रही थी। लेकिन अचानक से उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई में। तो अब क्या करेंगे? मुंबई में तो पूरी फैमिली वालों को आना ही पड़ेगा। तो इसके पापा सोचते हैं कि कैसे रहेंगे मुंबई में, यहाँ तो हमारा इतना बड़ा घर है, वहाँ पे तो बंगलो इतने महंगे होते हैं, वहाँ पे तो फ्लैट में ही रहना पड़ेगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? मुंबई एक तो महंगा शहर भी है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन उसके आरव के पापा के पहचान के एक दोस्त थे जो कि बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ मुंबई के दादर नाम के शहर में रहता हूँ और यहाँ पर एक मतलब बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनसे पहचान है मेरी। मैंने भी फ्लैट लिया था रेंट पे, जब कुछ साल पहले मेरा घर नहीं हुआ करता था, तो मेरे पास अच्छे से ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू ही लिया था। तो तुम आओगे तो कुछ दिन हमारे घर पे रह लेना और उसके बाद तुमको वो ब्रोकर कोई ना कोई फ्लैट दिलवा ही देगा अच्छी सी बिल्डिंग में देख के, तुम खुद पसंद करके ले लेना। तो आरव के पापा और पूरे फैमिली वाले लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, मुंबई में कोई तो सपोर्ट है, कि मतलब कोई इंसान अपना पहचान का है, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारे लिए इतना स्ट्रगल नहीं होगा। नहीं तो बहुत स्ट्रगल होता है ढूंढना, घर, फ्लैट, अच्छा फ्लैट मिलना, अच्छा बिल्डिंग मिलना जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत मुश्किल होता है। ये लोग फाइनली कुछ दिनों में मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई पहुंचते हैं, कुछ दिनों तक जो आरव है उसके जो पापा के दोस्त यानी कि अंकल हैं, अंकल के घर पे रहते हैं। अंकल का 2 BHK का घर था, लेकिन 2 BHK का घर इतना बड़ा भी नहीं होता कि इनकी पूरी फैमिली और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी से रह ले। कुछ दिन तक रहते हैं और उसके बाद आरव के पापा जब भी उनका ऑफिस से छुट्टी का टाइम होता था उसके बाद ब्रोकर से मिलते थे, बहुत सारे फ्लैट्स देखते थे, लेकिन उनको फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2 BHK का तो बहुत महंगा लग रहा है और 1 BHK का बहुत छोटा हो जाएगा। माँ भी है, बेटा भी है, हम लोग हैं। 1 BHK में एक बेडरूम रहता है, एक हॉल रहता है, कैसे मैनेज करेंगे? बच्चे को फिर हॉल में सोना पड़ेगा। उनको ये टेंशन हो रही थी, लेकिन करे क्या? दादर जो शहर है वहाँ पे इतने महंगे महंगे फ्लैट्स तो होते ही हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक ब्रोकर उनको थोड़ा सा आउटर एरिया में उनको एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके जाता है। वो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी समझ में आ रही थी, बहुत ज़्यादा पुरानी, काफ़ी साल पुरानी दिखाई दे रही थी। तो आरव के पापा उस ब्रोकर से बोलते हैं कि इतने पुराने जगह में मतलब कैसे हम रहेंगे, और यहाँ पर तो बहुत पुराने पुराने टूटे फूटे फ्लैट्स होंगे। ब्रोकर बोलता है नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कर रहे हैं तो बाहर से पुराना दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोगों के फ्लैट से अंदर से वो तो सुंदर ही है ना, उसमें क्या तकलीफ है? तो आप एक बार चल के देखो तो सही, ऊपर 5th फ्लोर पे है, आप चल के देखो तो सही। तो ये बोलते हैं ठीक है चलते हैं।
तो ये लोग जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं ये कि यहाँ पर तो लिफ्ट ही नहीं है, सीढ़ी से जाना पड़ेगा। एकदम ही पुराने टाइम की बिल्डिंग है और 6 या 7th फ्लोर की ही बिल्डिंग है वो, तो उसमें लिफ्ट नहीं बनाए थे। तो ये बोलते हैं सीढ़ी से जाना आना पड़ेगा। मेरी बूढ़ी माँ है, कैसे उतना चढ़ना करेगी, इतना इतना पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पहचान में 2nd फ्लोर पर भी एक फ्लैट है, रूम नंबर 202 2nd फ्लोर पे है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो वो आप देखो तो आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन अगर आप उतना ऊपर नहीं रहना चाहते हो तो एक बार मैं आपको 202 भी दिखाई देता हूँ। ये बोलते हैं प्लीज़ दिखाओ आप 202, उतने ऊपर नहीं जा सकते हम। तो आरव के पापा 202 रूम नंबर में जाते हैं, देखते तो पूरे मकड़ी के जाले, पूरा एकदम कबाड़ा अजीबो गरीब तरह से फैला हुआ था। वो देख के सोचते हैं, उनको लगता है कि कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। ब्रोकर बोलता है सर आप चिंता मत करो, देखो फ्लैट कितना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी बालकनी है इसमें, और अच्छा खासा बेड वेड भी इतने सारे पुराने यहाँ पड़े हुए हैं, आपको बेड वेड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे रूम में फर्निश्ड रूम है, फुल फर्निश्ड है, तो आपको टेंशन तो है नहीं। बस ये रही बात साफ़ सफाई की, तो आपकी शिफ्ट होने से पहले मैं साफ़ सफाई करवा दूँगा। तो बोलते हैं अच्छा आप करवा दोगे, तो बाकी कोई दिक्कत तो नहीं इस फ्लैट में। आरव के पापा एक बार कन्फ्यूज़न उनको था, थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रही थी, तो पूछते हैं उस ब्रोकर से। ब्रोकर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत टाइम से यहाँ पे कोई रहने नहीं आया ना, इसलिए ऐसा लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस 2-3 दिन में अपना बैग लेके आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, अपना सामान वामान लेके आ जाओ, जो भी सामान है मैं साफ़ सफाई करवा लूँगा, एग्रीमेंट काम भी करवा दूँगा। ऐसा ही होता है, एग्रीमेंट का काम होता है। और उसके बाद आरव के अंकल के घर से ये लोग अपने फ्लैट में आते हैं। फ्लैट में आते हैं तो अच्छा खासा बड़ा फ्लैट 2 BHK का है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग है तो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। सुंदर सा, अलग ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। एक अलग सी ठंडक भी है वहाँ पे, जैसे कि मान लो एसी चला दिया हो किसी ने, इतनी ठंडक है वहाँ पर। और ये गर्मी का टाइम था, तो आरव की मम्मी खुश होती है, बोलती है वाह, मतलब अच्छा खासा ठंडक है, आपने अच्छा घर देखे हो, नहीं तो गर्म होता है घर में तो एसी लगाने का, सब कुछ करने का बहुत झंझट होता है। यहाँ पर तो इतनी ठंडक है, एसी लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पंखा से ही काम चल जाएगा। सब अपना अपना सामान रखते हैं और सामान वामान रख के सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आरव जो है वो एक बेडरूम में सो रहा है, हॉल में सो रही है दादी, और एक जो मास्टर बेडरूम है उसमें मम्मी पापा सो रहे हैं। आरव था लगभग 6-7 साल का, लेकिन समझदार बहुत था, बहुत समझदार था। वो अपना अलग ही रूम में सोता था बचपन से ही, तो वहाँ पर आराम से सो रहा है। लगभग आधी रात का टाइम हो रहा होगा, अचानक से उसकी आँख खुलती है। उसकी आँख खुलती है, उसको महसूस होता है कोई बेड के नीचे ठक 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 करके ठोक रहा है उसके बेड के नीचे। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई चूहा हुआ होगा। वो इग्नोर करता है, इग्नोर करके वापस सोने लगता है। लेकिन जैसे ही वापस से आंख बंद करता है सोने के लिए, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई नीचे बेड में ऐसे ऐसे करके नाखून मार रहा है। ज़ोर ज़ोर से खास 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 करके नाखून मारने की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो थोड़ा 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 घबराता है और बेड पे उठ के बैठ जाता है। अभी भी बेड के नीचे से नाखून रगड़ने की, घसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो इतने ज़ोर से घबराता है कि अचानक से बेड के नीचे ऐसे झांकता है, और जैसे वो बेड के नीचे झांकता है, बेड के नीचे 2 चमकती हुई पीली आँख उसको दिखाई देती है। इतनी छोटी छोटी सी पीली आँख चमकती हुई, और जैसे वो आँखों को देख ही रहा होता है, अचानक से झटके से एक अजीब सा क्रिएचर टाइप का बच्चा बाहर निकलता है। और वो बहुत ही छोटा था हाइट में, इतना इतना होगा, छोटा था हाइट पे। उसका सर इतना भारी, इतना बड़ा था। उसकी जो गर्दन थी एकदम ही ज़्यादा पतली सी, उसके सर पे अजीब सी नसें भी उगी हुई सी अजीब सी दिखाई दे रही है, ब्लू ब्लू सी नसें, और हाथ पैर एकदम ही छोटे छोटे पतले। वो अजीब सा ऐसे उसको देख के हंस रहा है, उसके मुंह से काली लार टपक रही है, काली सी लार। वो उसको देख के जोर से चीखता है, और जैसे जोर से चीखता आंख बंद करता है, वापस से आंख खुलता है, वो वहाँ है ही नहीं। लेकिन
पूरे रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और जो पंखा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है पंखा चलने से इतना ठंडा रूम कैसे हो सकता है, जैसे मानो बर्फ गिरा दिया हो लाख किसी ने वहाँ पर। इतना रूम ठंडा हो गया है और अजीब सी सड़ी हुई मांस और मिट्टी की खुशबू, बोलते ना बदबू, दोनों एक साथ मिल गई हो ऐसी बदबू आ रही थी। वो बहुत ज़ोर से घबराया था, चीखा था। उसकी मम्मी भागते उसके रूम में आती है, बोलती है क्या हो गया, क्या हो गया बेटा। वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है और वो बोलता है कुछ नहीं, मैं शायद बुरा सपना देखा होगा। वो सोने चला जाता है, सोने चला गया। सुबह उठता है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, थोड़ा बुखार सा लग रहा था। तो उसकी दादी बोलती है क्या हुआ बेटा, तू आज थोड़ा उदास उदास सा लग रहा है, क्या हो गया बता, मेरा बच्चा है मेरे पास। दादी बुलाती है, दादी के पास जाता है, बोलता है दादी दादी मैंने कल रात में कुछ ऐसा ऐसा देखा, वो अजीब सा डरावना सा, बहुत ही गंदा सा घिनौना सा दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही अजीब था। दादी बोलती क्या, क्या 1.5 फुट टाइप का था, छोटा सा था, उसका सर बड़ा था, कुछ ऐसा था। बोलता है हाँ दादी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था। दादी बोलती है तुझे तुझे छुआ तो नहीं उसने। ये बोलता है नहीं नहीं दादी छुआ नहीं, बस मुझे देख के हंस रहा था। दादी बोलती है बेटा वो 1.5 फुटिया है, वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो ज़िंदा नहीं छोड़ता है। मैं तेरे घर वालों से बात करती हूँ बेटा, तू तू बस उसके ऊपर ध्यान मत देना और तुम मेरे साथ ही सोना। ये बोलता है हाँ दादी मैं आपके साथ ही सोऊंगा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो स्कूल चला गया होगा। उसकी दादी उनके मम्मी पापा से बात करती है, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं माँ कैसी बात कर रही हो आप, यहाँ पर कौन ब्लैक मैजिक है, ऐसे शैतान को भेज देगा, इतना बड़ा शहर है मुंबई, यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने तो नहीं देखे, अगर सचमुच में कुछ होता तो हम तो देखते हैं। दादी बोलती है बेटा वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को टारगेट करता है, छोटे बच्चों के पीछे पड़ता है और उनके अंदर घुस जाता है, उनकी जगह ले लेता है। ये बोलते हैं ये लोग पति पत्नी उसके आरव के मम्मी पापा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप डराओ मत उसको और कोई ज़रूरत नहीं आपके साथ सुलाने की, वो बड़ा होगा तो फिर आपके हमारे साथ ही सोता रहेगा क्या, वो अपने कमरे में सोएगा, आप उसके दिमाग में कुछ मत डालो। ऐसे ही बोलते हैं। अब दादी क्या ही कर सकती है। अब वापस शाम का टाइम होता है, आरव भी शायद खेलने कूदने में दोस्तों के साथ स्कूल में भूल भाल गया, रात में वापस सोने जाता है। ठीक आधी रात होते से ही टक 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 करके जो घड़ी इसकी चल रही थी रुक जाती है और अचानक से इसकी आँख खुलती है। और जैसे इसकी आँख खुलती है वो अपने बेड के ऊपर उसी शैतानी रूपे 1.5 फुटिये राक्षस को देखता है। उसके बेड के ऊपर बैठा हुआ, उसके मुंह से काला काला ऐसा लार पूरा टपक रहा है और वो अजीब सा इसको देख के स्माइल कर रहा है। ये उसको देख के घबरा जाता है, बोलता है कौन हो तुम, कौन हो, मुझे मत मारो। वो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा और फिर तेरी जगह लूंगा। ऐसा अजीब सी ऐसी आवाज़ बोलता है, उसे कान में टूं अजीब सा होता है। और जो आरव है इतनी ज़ोर से घबराता है, ज़ोर से चीख देता है। और जैसे चीखता है जो घर वाले लोग हैं सब भागते हैं, उसके बेडरूम में आते हैं, लाइट वाइट ऑन करते हैं। वो फिर से रोते हुए मम्मी पापा दादी को सबको बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो वो बोलती है मम्मी पापा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो सपना हो, बुरा सपना होगा। वो बोलता है नहीं यहीं बैठा था। और जब दादी देखती है ध्यान से तो बेड के ऊपर बेडशीट पे काला काला लार टपका हुआ दिखाई देता है सबको। और जैसे ही दिखाई दे दादी बोलती है मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, वो 1.5 फुटिया ही है और यहाँ पे वो रहता ही है, घर ठीक नहीं है, जल्द से जल्द हमको ये घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे को छोड़ेगा नहीं वो। जो उसके पिताजी हैं आरव के बोलते हैं कहाँ से छोड़ देंगे घर, इतना आसान है क्या मुंबई में घर ढूंढना, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने पास ही सुलाएंगे इसको, आरव को अपने पास सुलाएंगे। आरव तो दादी के पास सोने चला जाता है। अब 2-4 दिन तक दादी के साथ ही सोता है, रोज़ उसको बुरे बुरे सपने आते थे और वो अजीब सा उठता था। और 2-4 दिन बाद एक दिन ऐसे ही भूल जाता है, टीवी देखते देखते अपने उसके कमरे में टीवी लगी थी वहीं पर सो जाता है और वहाँ सोता है और उसको पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए। जब सुबह पूरे घर वाले लोग उठते हैं तो जो आरव है उसका शरीर बेड के नीचे मिलता है, वो बचा ही नहीं था। किस तरह से क्या हुआ नहीं पता,
जब सब घर वाले देखते, चीखना चिल्लाना रोना पीटना सब चालू। दादी बोलती मैं बोल रही थी ये घर ठीक नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं बोल रही थी ये घर सही नहीं है। अब आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है जो पहले से रहते होंगे जो फ्लैट में। तो एक फ्लैट की आंटी इन लोगों को बताती है, जब रा रहे थे तो आई थी आंटी, बोलती है कि आप लोग इस फ्लैट में रहने क्यों आए। मैं तो अब बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल रही थी कि बहुत लोग झगड़ा कर लेते हैं कि आप भड़का क्यों रहे हो, ऐसे गलत बात क्यों कर रहे हो, लोग झगड़ा मारपीट करने आते, इसलिए मैं नहीं बोली थी। लेकिन आपको इस घर में इस रूम में नहीं रहना चाहिए था, इस फ्लैट में। ये बोलते कि क्यों नहीं, रोते हुए पूछते क्यों नहीं रहना चाहिए था। वो आंटी बताती है आज से 12 साल पहले की बात है, इस फ्लैट में इसके ओनर ही रहा करते थे। उनके 2 लड़के थे। एक जो लड़का था उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, बचपन से वो बहुत ही, उसकी हाइट मानो रुकी गई थी, 1.5 फीट पे आके अटक गई थी हाइट। और उसका सर भी बहुत बड़ा था और अजीब सा खौफनाक सा, मतलब बोलो ना कि विचित्र सा दिखाई देता था। बहुत सारे तांत्रिक ओझा, बहुत सारे हॉस्पिटल कहाँ कहाँ नहीं दिखाए, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हो रहा था। और पूरे घर वाले लोग परेशान हो गए थे, उसको बाहर तक ले जाना छोड़ दिए थे। सिर्फ एक बेटे को ही बाहर कहीं लेके जाते, उसका एडमिशन तक नहीं करवाए थे। पूरे टाइम उसको घर में बेड के नीचे छुपा के सुलाते थे कि कोई रिश्तेदार या कोई देख ना ले। ऐसे ही एक बार कहीं बाहर घर से वो लोग जाते हैं, घर से बाहर उसको वहीं पे बेड के नीचे छोड़ के बिना खाना पानी का, और बहुत दिन तक बाहर कहीं छुट्टी पे गए हुए थे, और बहुत दिन बाद घर पे वापस आते हैं तो बच्चा ज़िंदा ही नहीं था। बेड के नीचे पड़े पड़े, या घर पे कुछ खाने पीने को नहीं था, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया था। तब से माना जाता है कि 1-2 तांत्रिक बाबाओं को भी बुलाए थे इस घर के लोगों ने, उस घर के लोगों को परेशान करने लगा था, तो तांत्रिक बाबाओं ने शायद उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो 1.5 फुटिया शैतान बन गया। और तब से यहाँ पर कोई भी रहने आता था वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता था। आप लोग इतने दिन से क्यों रह रहे हो, आपको अपनी जान की चिंता है तो ये घर छोड़ दो। आरव के पापा बहुत घबरा जाते हैं। अब उनका जो बच्चा है वो तो बचा ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में क्या ही बचा है। फिर भी ये लोग उस घर को छोड़ देते हैं, और आज कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, वो जो फ्लैट है वो अभी भी खाली का खाली ही पड़ा हुआ है। आरव के मम्मी पापा और दादी अलग कोई दूसरी बिल्डिंग में दूर कहीं रहते हैं, गोरेगांव में रहते हैं। अभी भी वो फ्लैट वैसे के वैसे खाली पड़ा है। कई बार उधर से उसके पापा जाते, पता चला है कि अभी भी फ्लैट में कोई नहीं रहता है। इतना भयानक। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो आरव है ना, उसकी बुआ की लड़की नैना ने लिख के भेजी है। अच्छा हुआ ये कहानी लिख भेजी। एटलीस्ट आज हमारे चैनल के ज़रिए पहली बार लोगों को 1.5 फुटिया के बारे में पता चला। इससे पहले हमने 1.5 फुटिया की कोई भी कहानी हमारे दोनों चैनल में से किसी भी चैनल में नहीं सुनाए थे। यकीन करते हैं कि बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा इतना सा मनोरंजन ज़रूर मिला होगा, क्योंकि ऐसी घटना में मनोरंजन क्या ही कहना, किसी का इतना बड़ा लॉस हुआ है। खैर, इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो तो हल वेबसाइट में मिलेगा। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।